आदाब नाजरीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम मना रहे हैं हिंदुस्तान की ईद। जी हाँ, ये ईद हिंदुस्तान की ईद है और सबसे पहले आप तमाम नाजरीन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद का त्यौहार यानी मीठी सेवइयों का त्यौहार, सारे गिले शिकवे मिटाकर करवाहट को दूर कर दिल से गले मिलने का त्यौहार, आपसी भाईचारे का त्यौहार, मजहबी हमाहंगी का त्यौहार, गंगा जमनी तहजीब की रिवायत को जिंदा रखने का त्यौहार, एक ऐसा त्यौहार जो दिलों से दिलों को जोड़ता है। और ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि अगर सही मायने में इसको बताया जाए तो ये खुद को बैलेंस करने और समाज को बराबरी पर लाने का एक मौका है। पूरे महीने में निकली ज़कात और खैरात पर एक के तन पर नया कपड़ा लाने, घर पर बेहतरीन पकवान और अमीर गरीब के दस्तरखान का फ़र्क मिटाने का ये एक बेहतरीन मौका है। और इस पर भी अगर कोई फ़र्क रह जाए तो फिर ईद पर एक दूसरे से गले मिलकर आप एक दूसरे से सारे गिले शिकवे दूर कर आप वो तमाम चीज़ें भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि ईद ही मोहब्बत का त्यौहार है। ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, सही मायने में ये खुद को बैलेंस करने और समाज को बराबरी पर लाने का मौका है। पूरे महीने में निकली ज़कात और खैरात हर एक के तन पर नया कपड़ा लाने, घर पर बेहतरीन पकवान होने और अमीर गरीब के दस्तरखान का फर्क मिटाने का मौका है। इस पर भी अगर कोई फर्क रह जाए तो ईद पर एक दूसरे से गले मिलकर बराबरी को मजबूत करने का मौका है ईद। वैसे भी त्योहार को रिवायत की तरह नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी वजूहात को समझना चाहिए, जिसके लिए त्योहार बनाए गए हैं। ईद और रमजान ने बिखरे दिलों को एक कर दिया। गरीब की भूख, जरूरत और ख्वाहिश ने अमीर को महसूस करने पर मजबूर कर दिया। जिस दिल में ये एहसास पैदा हो जाएगा, वो दिलों का फर्क मिटाने के लिए खुद ब खुद तड़प उठेगा। ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। इस मकसद ने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। जो किसी भी पड़ोसी की तड़प, बेचैनी और मायूसी को महसूस करके उसे दूर करने में लगेगा, वो रमजान और ईद को सही से मान पाएगा। जो दिलों को जोड़ेगा, मोहब्बत को फैलाएगा और इंसानियत और बराबरी को समझेगा, वही तो ईद को जान पाएगा। हर त्योहार एक मकसद है, समाज को राह देने का। इसीलिए ईद के सही मकसद को समझें, एक दूसरे को गले लगाएं, सारी रंजिशें, सारी बुराइयां खत्म करें और प्यार और मोहब्बत से इस ईद के त्योहार को मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखा कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। हमारे जो आज के मेहमान हैं, उनके बारे में जो कहा जाए वो कम है। वो उर्दू दुनिया का एक ऐसा चमकता सितारा हैं जिन्होंने उर्दू दुनिया को नई रोशनी बख्शी है। वो नए दौर के शायर हैं और यही वजह है कि वो अपने जज्बात को बेहद आसानी से दिल की गहराइयों में उतार जाते हैं। उन्हें रिश्तों का कवि भी कहा जाता है। मुल्क से लेकर बैरून मुल्क तक बेशुमार ऐसे स्टेजेस हैं जहां पर आपने अपनी शायरी से लोगों को अपना मुरीद बनाया है। सहाफ़ी, डॉक्यूमेंट्री मेकर और हर दिल अजीज शायर आलोक श्रीवास्तव आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा आपका, आपने अपने शो में बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो अगले मेहमान हैं, या मैं कहूँगी जो जोड़ी हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुराद अली खान साहब और हमारे साथ मौजूद हैं फ़तेह अली खान साहब। इस पीढ़ी में
मुरादाबाद घराने से सबसे रोशन और कामयाब फनकार, देश भर में और दुनिया के अनगिनत मुल्कों में इनके फन की धूम है। उस्ताद राशिद खान से लेकर फ्रांस के मशहूर गिटारिस्ट तिथि रॉबिन तक और मशहूर शास्त्रीय गायिका शुभा मुदगल जी से लेकर मालिनी अवस्थी तक, ऐसे कोई फनकार देश में शायद ही बचे हों जिनके साथ उन्होंने प्ले ना किया हो या स्टेज शेयर ना किया हो। तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आप दोनों मेहमानों का भी। तो शुरुआत मैं इस तरह से करना चाहूँगी कि ईद तो वैसे हर साल आती है और ईद के मायने हैं कि मिठास हम तमाम लोगों की ज़िंदगी में वो भर देती है। सबकी अलग अलग यादें होती हैं ईद से जुड़ी हुई, लेकिन आज जो ये तिकड़ी यहाँ पर बैठी हुई है, अगर मैं शुरुआत आलोक जी आपसे करना चाहूँ, जब ईद का वो लफ्ज़ जहन में आता है तो सबसे पहले क्या आपके जहन में आता है? सबसे पहले तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। मेरे घर में मैं अक्सर जब छोटा था तो अपने घर में एक भाई को मैं जाली वाली टोपी लगा के देखता था, अक्सर 7-8 बरस की उम्र रही होगी। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ये क्या, कि एक ऐसे क्यों रहते हैं। तो मैंने एक बार अपनी वालदा से पूछा, जब थोड़ा सा शऊर आया कि ये जो हैं वो कौन हैं, ये हमारे भाई हैं, और वो उनकी घर में और उनके घर में हमारा अमल दखल और उनका हमारे घर में अधिकार वो बिल्कुल एक जैसा था। तो माँ ने बताया ये निसार भाई हैं, और मुझे फिर खरामा ये पता चला कि चौधरी मुनव्वर सलीम जो फैमिली है विदिशा में, और जो चौधरी फैमिली है, वो उनकी सारी बच्चियाँ हम सारे भाइयों को राखी बांधती थी। और हमारे यहाँ ये रवायत थी कि हम ईद वहाँ जाकर मनाते थे और वो दिवाली दशहरा हमारे यहाँ, और वो आज तक 40-45 बरस हो गए बदस्तूर वो कायम है। तो मेरे लिए ईद जो है वो वैसा ही है जैसा किसी भी एक आलोक के लिए दिवाली हो सकती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, सिर्फ ईद की मैं यहाँ बात करना चाहूँगी, बल्कि मैं उन तमाम त्योहारों की बात करना चाहूँगी जो हिंदुस्तान की रिवायत हैं, जो हमारे गंगा जमनी तहजीब से जुड़े हुए हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बखूबी बताते हैं। क्योंकि हम सबकी ये यादें होंगी कि दिवाली भी हमारे लिए उतनी ही अहमियत रखती है जैसे ईद। होली के रंग भी हमारे चेहरे पे उतनी खूबसूरती से खिलते हैं जितनी मीठी हमें ईद की सेवइयाँ लगती हैं। तो जब हम ईद की बात करते हैं और जब गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, तो आपके जहन में क्या आता है मुराद साहब? देखिए, ये तो हमारे जो मुल्क का शुरू से एक मोहब्बत जो रही है कि चाहे वो किसी भी मज़हब का त्यौहार हो, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, बराबर तरीके से मनाया जाता है जी। शुरू से बचपन से हम भी जब स्कूल जाते थे तो होली भी खेल रहे हैं और दिवाली के दिन पटाखे भी ला के घरों में जला रहे हैं। कोई फर्क नहीं लगता, कोई फर्क नहीं लगता। आज भी ये है कि आज हम थोड़े बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे वो काम कर रहे हैं, तो हमें वो खुशी होती है कि वो एक तहजीब वो एक आगे भी चल रही है हमारे घर में, और ये दुआ करते हैं कि तमाम देश में ये माहौल बना रहा है। मुझे लगता है कि यही हिंदुस्तान है, बिल्कुल, और यही हिंदुस्तान की ईद है, यही हिंदुस्तान की दिवाली है, यही हिंदुस्तान की होली है। और दरअसल जो हमारी नस्लें हैं, हमारा जो पूरा मुआशरा है, हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी एक कलर के हैं। बिल्कुल, हमारे तो झंडे का रंग भी तीन है। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो एक तहजीब बनती है वो इन तमाम रंगों से मिलकर ही बनती है। आप किसी एक रंग को अलग कर देंगे, उसको एक मुख्तलिफ खांचे में डाल देंगे तो उस हिंदुस्तान की, जिस हिंदुस्तान की बरसों बरस से मिसालें दी जाती रही हैं या दी जाती रहेंगी, वो मुकम्मल ही नहीं हो पाएगी। लेकिन क्या आलोक जी आपको लगता है कि इन चंद सालों में अगर हम सीरियस उस पर बात करें तो इन चंद सालों में क्या आपको लगता है कि कुछ बदला है? क्या आपको लगता है कि एक हेजिटेशन क्या आया है? क्या आपको लगता है ख़ास तबके को लेकर उनके लिए जानने को लेकर क्यूरियोसिटी क्या आपको लगता है बड़ी है? क्या कोई हेजिटेशन बड़ा है, या फिर ये ताना बाना इतना खूबसूरत है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले या कितनी भी अपनी तरफ से जद्दोजहद कर ले, ये टूटने वाला नहीं है? देखिए, इसका एक बड़ा खूबसूरत जवाब उस शहर से आता है जिस शहर से मुराद भाई और फतेह भाई आते हैं जी। हमारी उर्दू तहजीब के एक बड़े शायर हुए जिगर मुरादाबादी जी। उन्होंने फरमाया था कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत खूब। तो हम जो फनकार हैं जी, और हमारी तरह के जो और लोग हैं, एक लफ्ज़ की आपके शो में इजाज़त
चाहूँगा जी। कि जो जाहिल हैं उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल। वो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। लेकिन जिस समाज की आप और हम कल्पना करते हैं, जिस मुस्तकबिल को हम अपने बच्चों के साथ देखना और जीना चाहते हैं, उस मुस्तकबिल से ना आप मुराद भाई को अलग कर सकते, ना फतेह को अलग कर सकते और ना आलोक को अलग कर सकते, क्योंकि जब तक ये लोग साथ नहीं होंगे, जब तक ये सारे रंग आप एक जगह नहीं इकट्ठा करेंगी या करेंगे, हिंदुस्तान ही नहीं तब बनेगा। तक हिंदुस्तान बनेगा नहीं। बिल्कुल। तो वो जो है, जी। तो वो जो एक दो मिसरों का एक शेर है जी। कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो हमें उस मोहब्बत को आज आपने हम सबको यहाँ जुटाया है, जी। एक गुलदस्ता तैयार किया। बिल्कुल। ये भी वही उसी शेर की तर्जुमानी है। बिल्कुल उसी शेर का एक बिल्कुल। रंग। मकसद यही है कि हम जो असली हिंदुस्तान है हमारा, Exactly. जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इतने मज़ाहिब हैं, इतने रंग हैं, इतनी ज़बानें हैं, उसके बावजूद भी हम एक हैं। दूसरा और एक ही रहेंगे। बिल्कुल। दूसरा जो सबसे खूबसूरत बात है हमारे कल्चर की, वो है हमारी मौसीकी और हमारी शायरी। बिल्कुल। आपने बरसों बरस देखा होगा, मतलब मैं खुद गवाह हूँ कि उस्ताद अमजद अली खान साहब के घर में जाइए तो सामने गणपति रखे हुए हैं विशाल, या आप मुराद भाई के घर में जाइए तो एक ऐसी तहजीब भी आपको मिलेगी। इस घराने में जाइए तो कि लगेगा नहीं कि मैं किसी और कल्चर के घर में आ गया हूँ। ठीक है, हम लोग सब मिलके मोहब्बत भी करते हैं जी। एक कॉन्सर्ट करते हैं हम, जिसका उन्वान ही मोहब्बत है जी। तो जिसमें मुराद भाई होते हैं, फतेह जी, भाई उसके बारे में पूछना चाह रही थी कि आप मोहब्बत के नाम से जो कॉन्सर्ट करते हैं, बेहद खूबसूरत तो नाम ही है उसका। उसमें आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। उसको हमने इब्तिदा भी कर दिया मोहब्बत की। पिछले बरस हमने इब्तिदा किया था, इस बरस फिर हम लोग उसको इब्तिदा के नाम से कर रहे हैं। ओके, तो वो उसके बारे में आपको मुराद भाई बेहतर बताएंगे। तो आप थोड़ा सा बताएं उसके बारे में, ताकि लोग जो हैं वो असली हिंदुस्तान में उस कॉन्सर्ट में जाकर भी देखें। देखिए, जब वो मोहब्बत शुरू की थी तो मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त फ्रांस से आए हुए थे, तिथि रॉबिन जी, और उस वक्त भी कुछ ऐसा माहौल यहाँ पर भी चल रहा था और उनके मुल्क में भी चल रहा था। तो आलोक भाई से बात हुई तो हमने सोचा कि एक ट्रिब्यूट दिया जाए और उन लोगों को जो विक्टिम्स हैं। हाँ, तो मोहब्बत इनकी एक पोइट्री है वो सुनी, तिथि रॉबिन जी को सुनाई, तो इतनी खूबसूरत अल्फाज आलोक भाई ने दिए हैं कि वो पूरा का पूरा हमारे मुल्क का क्या पूरी दुनिया का एक सामने नज़र आता है कि हाँ, ये जो मोहब्बत है ये अल्लाह करे कि तमाम लोगों के दिलों में फैल जाए। बिल्कुल। और एक रिवायत जो है वो जो चली आ रही है वो कायम रहे। बिल्कुल। और वो उससे मोहब्बत शुरू हुई। आलोक भाई के साथ काम करने का मौका मिला और तिथि भाई के साथ फतेह भाई, महुआ शंकर जी, हम लोगों ने सब ने मिलकर उस मोहब्बत को आगे बढ़ाया। जी, तो हम मोहब्बत से शुरुआत करते हैं। जो मैंने अपने एंकलिंग में भी जो आपकी जो लाइन है जो है मैंने पूरी गुस्ताखी की, मैंने पढ़ने की। ठीक है, अच्छा है, मतलब मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक बिल्कुल। पहुँचे। सभी का पैगाम मोहब्बत। जी। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हमारे मुल्क में कोई एक अच्छी बात रही है शुरू से, तो वो अच्छी रहे तो बेहतर है। बिल्कुल, उसको ना बिल्कुल। बिगाड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हम तमाम लोगों की जिम्मेदार जो लोग हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि हम उसको कायम दायम रखें। बिल्कुल। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम
वो मुस्कुराया है फिर शिवाला, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके, किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके, किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। वाह वाह वाह, जो हमने तुमने बहुत खूबसूरत। कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये, कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये, तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा। वाह वाह, तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा, कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। वाह 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 वाह, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और आज हम मना रहे हैं हिंदुस्तान की ईद। हम तीनों की मोहब्बत थी। बिल्कुल, ये आप तीनों की मोहब्बत जो है वो दरअसल हिंदुस्तान में जो हम सबकी आपसी जो मोहब्बत होनी चाहिए उसकी बेहद खूबसूरत और बेहद उम्दा मिसाल है। और आपने लफ्ज़ों में जो परोया है वो तो आप कलम के जादूगर हैं, वो तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, वो मैं मेरी जितनी जादूगरी है वो इस तिलिस्म की बदौलत है। अरे वो देखिए यही तो है कि आपके अल्फाज हैं और इनकी उंगलियां हैं जी बेहतर, और वो जो एक खूबसूरत पिक्चर वो जो निकलकर तस्वीर सामने निकलकर आती है वही तो खूबसूरती है। और ये बेहद खूबसूरत लगा और ये अनोखा एक एक्सपेरिमेंट है कि आप सिर्फ आप पढ़ रहे हैं और पीछे से एक ये म्यूजिक है, तो एक अनोखा एक्सपेरिमेंट भी है। ये बेसिक आइडिया मुराद भाई का था। अच्छा। तो जैसे कहते हैं ना, क्रेडिट गोज टू तो मुराद भाई, ये नज्म मैं मुशायरों में पढ़ता था तो मुराद भाई ने सुना इसको दो एक बार कहीं टीवी पर और मुझसे भी, तो उन्होंने कहा आलोक भाई इसको ना मैं कंपोज करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल, मेरे अल्फाज तो मुक़द्दस हो जाएंगे अगर आप नवाज देंगे तो लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं उसको संगीत में नहीं ढालना चाहता, मैं चाहता हूँ आप इसे पढ़ें और पीछे मैं सारंगी। तो ये मोहब्बत की जो इब्तिदा थी वो इस तरह से जी। इस बार हमने आलोक जी ये भी देखा कि जब हम रमज़ान की बात करते हैं, कोई 30 दिन का रोज़े रखने के बाद फिर आपको ईद मैसर होती है जिसकी खुशी मनाई जाती है। हमने देखा कि इस बार जो है बहुत ज़्यादा कोशिशें भी बहुत की गई हैं, अलग अलग जगह जो हैं वो इंटरफेथ अफ्तार किए गए हैं, मंदिर खोले गए जहाँ पर नमाज तक पढ़ाई गई, गुरुद्वारे खोले गए जहाँ पर नमाज हुई, बाकायदा अजान हुई, वहाँ पर इफ्तार हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि एक डेलिब्रेट जो है एक एफर्ट किया जा रहा है कि हम जो है किसी भी तरह से टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं? बेशक, मतलब जैसा मैंने बताया पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि जिस समाज में ऐसे लोग हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं
उसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जोड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैं इसका सबसे बड़ा जो, इसलिए नहीं कि हम लोग सब कलाकार हैं, लिखने और गाने और मौसीकी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि, और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि अगर आप संगीत से और साहित्य से जुड़ जाते हैं तो आप ईश्वर से और अल्लाह से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो जो कला के पास ज़रूर जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने अंदर पूरा एक पॉजिटिविटी लानी है तो आपको आर्ट के पास ज़रूर होना चाहिए, कला के साथ ज़रूर। जी, ईद की तो हम बात कर रहे हैं मुराद साहब, फातिह साहब, लेकिन आप अलग अलग स्टेजेस पर आप जाते हैं, वहाँ जाके आप लोग परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर कोई फ़र्क किसी तरह का कुछ भी नहीं किया जाता। वहाँ पर अगर जो गा रहा है, गायिका जो हैं, मौसीकीकार जो हैं, अगर वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं तो जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर बैठे हुए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ मज़ाहिब से उनका ताल्लुक़ होता है। तो वहाँ पर कोई किसी तरह का कोई भेदभाव कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है कि मौसीकी, शायरी, संगीत ये ऐसी चीज़ है जो सबसे बेहतर ज़रिया है दिलों को जोड़ने का? जी बिल्कुल बिल्कुल, आलोक भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी आर्ट फॉर्म से जुड़े रहना, इसका मतलब कि आपके अंदर से आपकी रूह भी पाक हो रही है, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो म्यूज़िक हो। और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत और शायरी, जो अल्फाज आलोक भाई के ज़बान से निकलते हैं वो एक रूह से निकलते हैं। म्यूज़िक एक अपने अलग अलग इमेजिनेशंस होती हैं, फीलिंग्स होती है। तो कलाकार को म्यूज़िक से जुड़े रहना, और कलाकार के साथ साथ जितने लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको तभी फील आएगा कि जब हम अंदर से खुद प्योर होंगे जी, हमारा म्यूज़िक प्योर होगा। और ये जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्ट से। आप ये देखें कि इस सात सुर या पोइट्री वगैरह, इनका कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल। देखिए राग भैरव, हम लोग बजाते हैं राग भैरव, और उसमें बंदिश है अल्लाह अल्लाह। इस तरह के कितने राग हैं, राग शंकरा है या देश है या बहुत सारे, भैरवी है, उसमें भैरवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो रही है, बुज़ुर्गान दीन का जिक्र आ रहा है। तो वहाँ तो उन रागों ने या उनको जो बंदिशें जिन्होंने बुज़ुर्गों ने कंपोज करी हैं, कभी ये फ़र्क नज़र नहीं आया कि भाई इसमें अल्लाह नहीं होना चाहिए। जी, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद।